तो कहीं न कहीं हमारे प्रत्याशी 10 साल जो रहे, समय नहीं मिलने के कारण हो सकता है क्षेत्र भ्रमण में कमी रह गया हो। बताइए, क्या बीजेपी में, क्या जदयू में उम्मीदवार की कमी है जो दूसरे पार्टी से लाते हैं और हार जाते हैं, बाद में ये कहते हैं कि नहीं दूसरे पार्टी से ले आए ना इसीलिए हार गए, हमारे यहाँ तो कुछ था वैसा उम्मीदवार ही नहीं। और शंकर सिंह जी भी अगर किसी दल से लड़ जाते तो वो नहीं जीतते। तो जनता मान गया कि वो दल बदल नहीं किए हैं, बेचारा सेवा किए हैं और नहीं दिया टिकट, तो हमारे बीच दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए, उसके प्रत्याशी को एक निर्दलीय प्रत्याशी हरा दिया। ये अपने आप में पूर्णिया के लिए और आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लिए नहीं लगता कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है? शायद सांसद जी को बोले भी थे जो प्रत्याशी थे, लड़िए मगर कमल छाप लेके लड़िए। तो कमल छाप पहचाना जाना और मोदी जी उसमें दिखते हैं। देखिए, हारने के बाद तो पछतावा होता ही है, लेकिन जनता जब एक क्या कहता है, होड़ में आके या कुछ चमकीला देख के, कुछ चीज़ होता है जो नज़दीक से चमकीला दिखता है, जब उसको पा लेता है तो पता चलता है भाई चमकीला नहीं है तो वही है, राखे है। खास मुलाकात प्रोग्राम में आज विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला संयोजक राजेश कुमार यादव, जो खासतौर से अपनी राजनीति को लेकर कसबा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र और रुपोली विधानसभा क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी की हार हुई है। इसी मुद्दे पर हम विशेष चर्चा करेंगे, आखिर क्या वजह रहा, कैसी परिस्थिति बन गई, उन तमाम चीज़ों पर इनकी प्रतिक्रिया हम लेना चाह रहे हैं। राय जी, सबसे पहले दर्शकों के बीच आपका स्वागत है और हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये क्या हो गया है अचानक पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी और जो आपका एनडीए है, जो ग्राफ बढ़ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि ग्राफ आपका नीचे गिर रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी विशेष अभिनंदन। है क्या कि ग्राफ के विषय में जो बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आज से 10 साल 15 साल पहले देखा जाए तो हमारे भाजपा का जो प्रदर्शन था मोदी जी के आने के बाद बहुत बढ़िया रहा, लेकिन और भी बढ़िया होना चाहिए। उसमें हमारा गठबंधन जो हुआ, सभी गठबंधन को सीट देने में सबकी भागीदारी निभाने के चलते कहीं न कहीं बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी में ऐसा कुछ हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा असहनीय नहीं है, क्योंकि जनता, भारत का जो जनता था, जनता की जो मांग थी कि फिर से मोदी सरकार, वो तो हुआ, एनडीए सरकार बना है, प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोसी क्षेत्र में, खासतौर से पूर्णिया और आसपास के ज़िलों में जो स्थिति रही आपकी एनडीए की, वो काफ़ी नीचे की ओर, यानी कि पतन की ओर, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये आखिर क्यों हुआ? पूर्णिया और आसपास के ज़िलों में मात्र एक अररिया आपका निकला, बाकी तो आपका सारा सीट फंस गया। अररिया निकला है, भागलपुर निकला है, मधेपुरा निकला है, सुपौल निकला है, दरभंगा निकला है। देखिए, आप पूर्णिया प्रमंडल से बाहर जा रहे हैं, हम पूर्णिया प्रमंडल की बात कर रहे हैं। पूर्णिया प्रमंडल में जैसे कि हमारा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, तो किशनगंज तो हमारा सीट था ही नहीं, हम लोग नहीं जीत पाए थे उस दौर में भी 19 में। और कटिहार और पूर्णिया में हुआ क्या है, खासकर हम पूर्णिया में, तो हम पूर्णिया की बात करेंगे। पूर्णिया में एनडीए वर्सेस इंडिया था। जनता के दिमाग में था कि एनडीए या इंडिया। तो एनडीए की तरफ से हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद संतोष कुमार जी थे और इंडिया से बीमा भारती जी। तो हम तो बहुत अच्छे मत से आगे हैं इंडिया से, जनता तो हमें इग्नोर नहीं किया। हाँ, रही बात जीत और हार की, तो हमारा वोट या तो अगर देखा जाए तो नोटा में चले गया। तो कहीं न कहीं हमारे प्रत्याशी 10 साल जो रहे, समय नहीं मिलने के कारण हो सकता है क्षेत्र भ्रमण में कमी रह गया हो। बस 22-23 हज़ार वोट की डिफरेंस से कोई हमको हराया नहीं है, इंडिया का कोई कैंडिडेट नहीं हराया है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को मान लिया। देखिए, आप ही कह रहे हैं कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी ने नहीं हराया, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने हरा दिया।
ये अपने आप में बहुत बड़ा नहीं लगता है कि एक सोचने की बात है? किसी पार्टी से हारते तो चलिए ठीक है, एक मामला रहता, एक निर्दलीय प्रत्याशी हरा दिया आप लोगों को। इतना बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए, उसके प्रत्याशी को एक निर्दलीय प्रत्याशी हरा दिया। ये अपने आप में पूर्णिया के लिए और आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लिए नहीं लगता कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है? नहीं, ये तो चिंता की विषय के साथ साथ मंथन का विषय है, जो मंथन किया जा रहा है। रही बात की जनता की जो मांग था, तो हमारे पार्टी में 6 पार्टियों का गठबंधन था बिहार में, और 6 पार्टियों में जनता के मन में हो सकता है कि हमें कैंडिडेट पसंद हो, लेकिन छाप वह नहीं पसंद हो जो हमारे एनडीए की ओर से दिया गया। तो इतना कुछ भांपना जनता के मन की बात को संभव नहीं है। अच्छा, आपका इशारा ये है कि अगर बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार होता तो परिणाम कुछ और होता? हाँ, ये हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, ये हम अपनी पार्टी की ओर से नहीं कह रहे हैं। व्यक्तिगत जो हम भी जो घूमते थे, जो आंकड़ा लिए थे, और हम शायद सांसद जी को बोले भी थे, जो प्रत्याशी थे, लड़िए मगर कमल छाप लेके लड़िए। तो कमल छाप पहचानना जाना, और मोदी जी उसमें दिखते हैं, मोदी जी चाहिए, तो मोदी जी दिखते हैं, तो मोदी के साथ नीतीश कुमार है ही, नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ में है ही, इसीलिए इस बार कमल छाप का मांग था। ये मेरा, हम व्यक्तिगत जो सर्वे घूमते थे, जो जाने, ये व्यक्तिगत बता रहे हैं। पार्टी का तो जो निर्णय वो सर्वोपरि है, बस वही एक छाप। अगर हमारे माननीय संतोष कुमार जी भी अगर कमल छाप ले लेते तो मिजाल नहीं है, वो 23,000 वोट नोटा में चले जाता, या इतने कम से हाजी था, यानी कि तब वो फिर रहते। एकदम इसमें अच्छा, एक बात आपने और कही कि 10 वर्षों तक हो सकता है समय के अभाव के कारण संतोष कुशवाहा जी क्षेत्र में घूम नहीं पाए। आपने ये बातें कुछ देर पहले कही। सांसद हैं वो, सांसद उस समय थे, और जनता के बीच नहीं घूम पाए, तो वो कर क्या रहे? देखिए, विकास का काम उनके पीरियड में हुआ। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था पूर्णिया में, लाने का काम हमारे माननीय सांसद जी किए। यूनिवर्सिटी मधेपुरा जाना पड़ता था, ट्रेन में लटक फटक के विद्यार्थी जाते थे, यूनिवर्सिटी लाने का काम किए। कृषि कॉलेज के लिए त्रस्त थे, इधर का लोग कृषि पर आधारित है, कृषि कॉलेज नहीं, भागलपुर सबौर जाना पड़ता था, कृषि कॉलेज लाया है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी वही लाए हैं, भले वो फीता नहीं काट के उद्घाटन कर सके हैं, ये दुखद है। हम तो चाहते हैं कि उसी को बुला के उद्घाटन कराया जाए, जब भी हो कि वो लाए तो वही हैं। तो इतना काम किए, तो काम करने में कहीं न कहीं किसी के पास अब कुछ लाने जाइएगा केंद्र में तो कहीं न कहीं समय लगता है। फिर अपना उसको अपना लोकसभा देखना था, क्षेत्र भी घूमते थे, लेकिन क्या करते थे, रोड बनाना है तो वहाँ जाकर देख करते थे, उद्घाटन करते थे, जाते थे। लेकिन अब होता नहीं है कि हमको जनता जब देखिए, जब इतना काम करेंगे आप तो जनता वोट नहीं देगी, ये कहना ठीक है क्या? वोट कैसे नहीं दिया है? वोट तो दिया, नहीं जिताया क्यों नहीं? हाँ, जीत हार तो वो क्या कहा जाए, कभी कभी होता है। हमारे भीमराव अम्बेडकर भी हार गए थे, तो जो संविधान बनाए, संविधान निर्माता थे। ये अभी वर्तमान में हम आपसे जानना चाहते हैं, सीमांचल की, नई पूर्णिया की हम बात कर रहे थे, प्रमंडल की, रुपोली विधानसभा क्षेत्र भी आप लोग लड़े, एनडीए जो उम्मीदवार, वो भी हार गया। वहाँ तो मुद्दा, वहाँ का मुद्दा तो पूरा क्लियर है। दल बदल नेता को पसंद लोग नहीं करते हैं। हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी यहाँ इंडिया की ओर से था, वही वहाँ थी, उसको हम लोग को हराना था, क्योंकि इंडिया को हम यहाँ भी हराए थे बुरी तरह से, और वहाँ भी हराए हैं। तो इंडिया के जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन का, वो तो बुरी तरह से हार रहा है। रही बात, हमारा भी कैंडिडेट कुछ दिन पहले दूसरे पार्टी से आए थे, इसलिए दल बदल वाले को जनता नहीं चाहती है। ये वो आए थे तो फिर आप लोग टिकट क्यों दे देते हैं वैसे लोगों को? देखिए, है क्या कि यहाँ तो दल बदल करवा के लोग, दल से बुला के लोग दिया। इसका मतलब ये है ना कि आपके दल में लोग ढंग का नहीं है, तब दूसरे दल से मंगाते हैं, ये भाड़े पे ले आते हैं। ये बात कि ये हम पहले ही बोले हैं, 6 पार्टियों का बिहार में गठबंधन है। और क्या हमको ये बात बताइए, क्या बीजेपी में, क्या जदयू में उम्मीदवार की कमी है जो दूसरे पार्टी से लाते हैं और हार जाते हैं, बाद में ये कहते हैं कि नहीं दूसरे पार्टी से ले आए ना इसीलिए हार गए, हमारे यहाँ तो कुछ था वैसा उम्मीदवार ही नहीं? कुछ सामाजिक परिवेश को देखते हुए, समाज की इसमें क्या आता है, होता है वहाँ की क्या आर्थिक स्थिति, क्या सामाजिक स्थिति, क्या शैक्षणिक स्थिति, क्या विकास की स्थिति,
देखते हुए किसको लोग ज़्यादा चाहेंगे, किसकी बात को ज़्यादा सुनेंगे, वो सब चीज़ देखा जाता है। आप लोगों को, एनडीए को ये लगा कि आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और जो भी सामाजिक स्थिति है, उन तमाम चीज़ों में आपके दल में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, इसलिए बाहर से लाया जाए। नहीं, वहाँ तो माननीय नीतीश कुमार जी का अपना सोच था कि हमारा प्रत्याशी पहले था विधायक, हमारा ही प्रत्याशी लड़ेंगे। तो अब बीमा भारती जी चले गए दूसरे पार्टी में, चले नहीं गए, उसको खींच के लेके गए, जो उसको बर्बाद भी कर दिया जो दल बुलाया। अब वहाँ पर उसके डिफीट करने के लिए किसको दिया जाए जो सही डिफीट करते, डिफीट तो किए, कहाँ 30,000 कहाँ 60,000। हमारे मतलब आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी को हराने के लिए लड़ रहे थे? हम तो जीतने गए। देखिए वहाँ पर हुआ क्या कि अंतिम में थोड़ी सी वोट के लिए ये तो आप ही कह रहे हैं ना कि हमारा मेन मकसद था उसको हराना, जीतना मेरा मकसद नहीं था। नहीं, मकसद तो जीतना ही रहता है, लेकिन जनता तो भगवान है। और हमारे जो अभी वहाँ पर माननीय अभी विधायक बने हैं माननीय शंकर सिंह जी, वह भी बहुत वर्षों से, 2-4 वर्ष नहीं कहेंगे हम, कहेंगे बहुत वर्षों से सेवा में लगल थे। और उसी सेवा का प्रतिफल है, कोई अगर अच्छा करे तो उसको बोलना चाहिए, उसी सेवा का प्रतिफल है कि जितना चाह रहे थे वो कलाधर मंडल को या तो शंकर सिंह जी को, ये पब्लिक दिमाग में ले आया था। शंकर सिंह जी ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को हरा दिया रुपोली में, इस बात को मानते हैं? एक सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, उस उम्मीदवार को एक निर्दलीय प्रत्याशी वहां हरा दिया, ये कितनी बड़ी बात है? सरकार की हार नहीं है ये? हम तो पहले ही बोले, इसको सरकार की हार, किसी कैंडिडेट की जीत हार नहीं कहिए, वहाँ की जनता का जो मंतव्य होता है वही सर्वोपरि है। क्यों नकार दिया जनता आपकी? वो नकार दिया, बस यही, कहीं न कहीं हमारे एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट लिया गया, कैंडिडेट में कोई अवगुण है, ऐसा बात नहीं है कलाधर मंडल जी में, लेकिन वो बीच में बहुत दल बदल किए थे। तो ये अवगुण नहीं हुआ? हाँ, ये मतलब उसका व्यक्तिगत, हम व्यक्तिगत अवगुण नहीं है, लेकिन राजनीतिक अवगुण है कि अपने वहाँ स्वार्थी लोगों को हराया है। तो राजनीतिक अवगुण है, और राजनीतिक अवगुण वाले का आप राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राजनीति में आपको क्षति ही ना पहुंचेगी। हाँ, ये हुआ क्या कि देखिए, जब जनता वहाँ के भाप गया कि ये प्रत्याशी जो है स्वार्थ बस में किसी दल में जा सकता है, और ये भी भाप गया कि एनडीए वाले स्वार्थवश किसी को भी अपने पद में शामिल कर सकता है पार्टी में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो पार्टी में हमारा वर्तमान विधायक बीमा भारती थी, उससे में रहते हुए उसको जबरदस्ती खींच के या जो भी प्रलोभन दे के लोकसभा लड़ाया गया। देखिए, हम बीमा भारती की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार हारा क्यों, आप इसके बारे में बताइए। बस वही जो हम, आपका सारा तंत्र लगा हुआ था, सारे मंत्री काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, आपके दोनों क्या कहते हैं डिप्टी सीएम यहाँ आए हुए थे, और कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुँचे हुए थे। तमाम लोगों के कहने के बावजूद भी जनता ने नकार दिया, एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता दिया, आप लोगों को हरा दिया, और आप लोग कह रहे हैं क्या कि जनता अगर नकारता तो कलाधर मंडल जी को भी 30,000 वोट आता, क्योंकि जनता तो पसंद कर रहा था जो सेवा कर रहा है। अच्छा, नकारने का मतलब होता है कि 30,000 वोट आया तो नकार दिया। हाँ, उसको हार गए तो नकारना नहीं हुआ। हार तो एक वोट से भी होता है, अगर हम किसी को जिताना चाह रहे हैं, भूल बस एक बटन दबाने में मिस्टेक हो गया। अच्छा, यानी कि शंकर सिंह जी भूल बस जीत गए? नहीं, भूल बस नहीं, यानी कि जनता के मन में ये था कि जो सेवा किए हैं वर्षों से वह जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया को बुरी तरह से हराना है, वह भी हराना, तो वो भी हराया। नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि हम 15 वर्षों से 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, तो उनका कहना झूठ है? नहीं, नीतीश कुमार जी की सेवा और हमारे जो भी प्रचारक वहाँ पहुँचे, जो भी हमारा संगठन काम किए, उसी के बदौलत ये जीतते हारे 60,000 वोट और 68,000 वोट। शंकर सिंह भी सेवा कर रहे थे, और नीतीश कुमार जी और उनकी जो सरकार है वो सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे थे बल्कि विकास भी कर रहे थे। उसको भी हम सेवा में ही अगर जोड़ें तो विकास का कार्य हो रहा था। तो वैसी स्थिति में आपके उम्मीदवार को तो और बहुत ज़्यादा वोट से जीतना चाहिए था, लेकिन आपका जो उम्मीदवार है वो शंकर सिंह के सामने, उनके सेवा के सामने हार गया।
तो हम ये नहीं माने कि ये सरकार की सेवा हार के है। बल पे, संगठन के मेहनत के बल पे वो जीते जीते काउंटिंग के दिन हारे हैं। और हारने का जो कारण कहिएगा, किसी निर्दलीय कैंडिडेट से हार गए हैं, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि वो देखिए, दल बदल जो है, दल ये बदल है। हाँ, स्वार्थ मन में विधायक बनने की जब स्वार्थ आता है तो लोग उछल के इधर से उधर, उधर से उधर, राजेश जी आपसे पूछते हैं, यहाँ पे वो हार गए। दल बदल कानून के दल बदल जो सिस्टम है इसका आप घोर विरोधी है, हमको हाँ, लगता है ये नहीं होना चाहिए। इसका नहीं मतलब आप स्वार्थ में लीन है। लीन है। हाँ, आपको अगर कभी अगर 100 का मतलब 100 का फायदा दिखेगा तो यहाँ, और 125 का फायदा दिखेगा तो वहाँ, ये जनता भाप गई। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको समझ गए। आपको ये चीज़ पसंद नहीं? नहीं, ये पसंद नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए, अभी जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है पूरे देश में, अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें से 14 में से मात्र 2 सीट बीजेपी जीत पाई। 400 का पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर अटक गई। बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी अब ग्राफ उसका गिर रहा है और बहुत जल्द सरकार भी खत्म हो जाएगी। अब आपको ये डर लगता है कि बीजेपी छोड़ के हमको भी भाग जाना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी का जो सिस्टम है, जो शिष्टाचार है, जो काम करने का तरीका है, दिखावा नहीं काम, वो हमको पसंद है। इसीलिए हमको वो नहीं है कि हाँ कुछ बनना है, कुछ पाना है तो इसमें रहना है। हमको जो आदेश होगा, क्योंकि हम तो मोदी जी के काम से प्रभावित हैं, पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित हैं। रही बात की अभी के समय में जो आप सोच रहे हैं कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा, नहीं, अभी 300 के लगभग में है, लेकिन आप ही फिर 4 साल 5 साल बाद आइएगा और तभी हम ही बताएंगे हम लोग 500 के करीब में, 500 करीब में। अभी चुनाव हो जाए, अभी पुनः चुनाव हो जाए लोकसभा का, कोई कारण वस्तु हम नहीं बता पाएंगे कैसे होता है, क्या होता है, ज़्यादा कानून हम नहीं जानते हैं, तो 500 के लगभग में सीट आएगा। 500? हाँ, लोग पछता रहा है कि गलती कर दिया। ठीक है, मेरे घर पे नहीं आया था कैंडिडेट, लेकिन ये मोदी जी का कैंडिडेट था, ये मोदी जी को जाकर सपोर्ट करता। और किसी किसी को तो कुछ परसेंटेज वोट मिल भी गया, इसीलिए कि शायद इंडिपेंडेंट है, वही सपोर्ट करेगा। लेकिन समझाने पर भी जनता तो जनता है, भगवान। अच्छा, मोदी जी का कैंडिडेट है। अच्छा, एक जगह की ये बात हो सकती है ना? अब जरा सोचिए, 303 सीट आपका बीजेपी का 240 पे आ गए, यानी कि सब जहाँ जहाँ हारे सब जगह की जनता पछता रही है। हाँ, अयोध्या में हार गए, वहाँ की भी जनता पछता रही है। एकदम पछता रही है। हम तो कहते हैं उपचुनाव हो यानी जाए। कि जनता ने गलती कर दी। हाँ, उनको उपचुनाव में जो हरा दिया आपको, उसमें भी जनता पछता रही है। उपचुनाव में, विधानसभा वाला उपचुनाव, विधानसभा में विधानसभा 14 जगह लड़े आप, 2 जगह जीते, वो भी, उसमें भी जनता पछता रही है। क्षेत्रीय मैटर है। जनता पछता रही कि आप लोग पछता रहे? देखिए, हारने के बाद तो पछतावा होता ही है, लेकिन जनता जब एक क्या कहता है, होड़ में आके या कुछ चमकीला देख के, कुछ चीज़ होता है जो नज़दीक से चमकीला दिखता है, जब उसको पा लेता है तो पता चलता है भाई चमकीला नहीं है तो वही है, राखे है, तो वो होता है। वो हम भी मनुष्य हैं, हमसे भी हो जाएगा, हम भी जनते में आते हैं। लास्ट में आपसे थोड़ा सा कर लेते हैं सवाल एक ठो। आप इस बात पे बराबर जोर दे रहे हैं कि ये दल बदल का जो सिस्टम है ये कहीं से उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? पूरे मानते हैं। और शंकर सिंह जी भी अगर किसी दल से लड़ जाते तो वो नहीं जीतते। तो जनता मान गया कि वो दल बदल नहीं किए हैं, बेचारा सेवा किए हैं और नहीं दिया टिकट, तो हमारे बीच आ गए। ये बताइए कि दूसरे दल के लोगों को, किसी दल को छोड़कर जाने वाला, उसको लेने वाला, सब इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं? जरूर। अब पूर्णिया में अगर बात कीजिए, सबसे पहले लालू जी से पूछिए कि विधायक रहते हुए आप लोकसभा कैसे लड़ाते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि अगर कोई नेता बीजेपी छोड़ के आरजेडी में जाता है तो वो नेता प्लस आरजेडी वाले दोनों दोषी होता है कि नहीं होता है? हाँ। जो लिया लेने वाला उसी तरह मोदी जी अभी पूरे भारत में दूसरे दल के नेता को धरपट ले रहे हैं। लोग ये कह रहा है कि बीजेपी तो गंगोत्री है, इसमें आइए, गुनाह करके भी साफ हो जाइए। पता है कितना लोगों को लिया है पर बीजेपी में मोदी जी ने? नहीं, साफ होने की आप ये बताइए कि आपको पता है? हाँ, नहीं, तो मोदी जी गलती किए ना? लेते नहीं है। हमारे पास आप ही तुरंत बोले कि 303 सीट है, हमको किसी का क्या जरूरी है, लेकिन अगर कोई आ रहा तो उसका सम्मान तो हम करेंगे ही। दल बदलू का भी सम्मान करेंगे। वो तो सांसद विधायक बन के मेरे पास आ रहे हैं ना। सांसद विधायक बन के आ गया तो ठीक है,
नहीं सब ऐसे आएगा तो गड़बड़ है। नहीं, ऐसे भी सबका संबंध है, पार्टी में सबका। देखिए, दल बदलू का अगर आप विरोध करते हैं तो मोदी जी ने पूरे भारत में कितने लोगों को अदर पार्टी वाले को लिया है, पता है आपको? देखिए है होता क्या, जब सरकार सही से चलती है ना, जब भारत में मोदी जी की सरकार चलने लगी, जब डंका बजने लगी विश्व में, तो लोग आकर्षित होकर आने लगे। तो मोदी जी भी उनको लेने लगे। नहीं तो वो तो अपने स्वार्थ में नहीं लिए हैं, मोदी जी स्वार्थ में नहीं लिए। जो आने वाला को लगा कि हमको यहाँ आने से खुशी मिलेगी, तो मोदी जी उस खुशी को कैसे रोक देंगे? तो जगह दे दिया उनको, बस सम्मान कर दिए। चोर भी आए, बदमाश भी आए, और खुशी लेना चाहे तो बीजेपी अच्छी जगह है। वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए आए, वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए आए कि मोदी जी के पास मिलेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता खुश होगी, फिर हमें लाएगी। तो इसीलिए आप दल बदलू का भी उस परिस्थिति में आप सम्मान करेंगे। दल बदलू का हम मेन मीनिंग यहाँ का है कि टिकट जिधर मिल जाए उधर चले जाए। ये हमारा मकसद था कि चुनाव जो पूर्णिया की स्थिति बनी है कि जिधर मिल जाए टिकट। टिकट के लिए कोई इधर से उधर जाता तो वो ठीक नहीं है। नहीं, ये गलत है। आप कुछ दिन पहले अभी बोलिएगा कि हमारे माननीय ऐसे विधायक बन के, सांसद बन के, या उससे पहले आगे पीछे आता है तो वो ठीक है। विकास के लिए अगर हम विकास के लिए अगर हमारे संजय जी अगर मान के चलिए कोई क्या कहिएगा, कोई श्याम नाम का व्यक्ति का राज चले और कोई विधायक बन जाए इंडिपेंडेंट, और उसका भी काम में सही से गति नहीं हो, तो सरकार से चलिए उसको तो मान गए, लेकिन अदर पार्टी का भी अगर आ जाए तो उनका स्वागत होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर वो अपने क्षेत्र का लेकिन बीजेपी छोड़ के कोई दूसरे जगह चल जाए तो वो अपराध है। दूसरे जगह जाता तो दूसरे जगह जाएंगे, वो विकास के लिए जाए तब ना। वो जा रहे हैं सांसद और विधायक से सांसद बनने के लिए। अच्छा, वो गलत है। वो तो वहाँ पर वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए नहीं जा रहे हैं, जनता को बर्बादे करेंगे, बर्बाद करेंगे। तब हाँ, अगर वो जाते कि हाँ हम इंडिपेंडेंट जीत गए। तो आपको पता है कि नहीं, संतोष कुशवाहा जी पहले बीजेपी में थे, थे, बाद में जदयू गए थे सांसद बनने के लिए, पता है कि नहीं? तो अपराध किए ना आपके हिसाब से? किए थे, तो उसको तो माफ और सलाखों पर बैठाने का काम और उसको सजा देने का काम जनता का है। आपके हिसाब से तो गलत हो गया। उनके नहीं, दल बदल करके गए और जनता सांसद बनने के लिए गए थे। सांसद बनने के लिए गए और विधायक छोड़ के गए थे, लेकिन उनको तो जनता ने बना दिया ना। बीमा भारती के बारे में बोल रहे, संतोष कुशवाहा जी के बारे में बोलिए ना, विधायक छोड़ के न गए थे। देखिए वो अब उतनी पहले की बात को अच्छा, अभी उतना बैक हम लोग नहीं जाए। हाँ। चलिए ठीक। ये राजेश यादव जी जो कि बीजेपी के यहाँ पूर्णिया संयोजक हैं और ये लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से कसबा विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और ये कहा जाता है कि हमेशा, यानी कि साल के 365 दिन इनका अभियान चलते रहता है, चुनावी प्रचार कहें या जनसेवा कहें, जो भी कहें, इनका चलते रहता है। तो खास मुलाकात में इन्होंने अपनी बातें रखी है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।
बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।